Hello everyone, this is Professor Sanan Sari and today we're going to learn about a very important topic and we can say the TY BMS subject, that is retail management. So today I am going to start the module 1 and the topic is meaning and definition of retail management. Friends, in this video we are going to cover only 2 pointers here. The first one is meaning part of the retail management and the second part is the definition part of the retail management. फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि रिटेल क्या होता है. हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन चेन सुन रखा है विच इंक्लूड मैन्युफैक्चर, होलसेलर, रिटेलर एंड देन वी हैव फाइनल कस्टमर्स. सो इसी डिस्ट्रीब्यूशन चेन का एक पॉइंट हम उठाने वाले हैं जिसे हम कहते हैं रिटेलर, और ये जो सब्जेक्ट है टोटली बेस्ड करता है रिटेल मैनेजमेंट पर. नॉर्मली रिटेल शॉप होती क्या है वो मैं आपको बताती चलूँ. आपने नॉर्मली देखा होगा हमारे एरियाज़ में हम नॉर्मली जहाँ शॉपिंग करने जाते हैं, जो आउटलेट्स होती हैं, जो शॉपिंग की जो प्लेसेस होती है, वहाँ पर आपने छोटे छोटे रिटेल शॉप्स देखे होंगे. इन्हीं हम कहते हैं रिटेल शॉप्स. ठीक है. सो आज हम लोग रिटेल का जो मीनिंग है, रिटेल मैनेजमेंट क्या होता है, इसको लर्न करने वाले हैं. सो हियर वी हैव अ मीनिंग पार्ट ऑफ द रिटेल. सो द वर्ड रिटेल इज डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड रिटेलियर, which means to cut a piece off and to break bulk. In simple words, it means a final transaction with the customers. Retail ये जो word है friends, ये derived किया गया है French word से and the French word क्या है retailer और Indian word is retail. Retailer का मतलब होता है to cut the piece off or to break bulk. ये दोनों टर्म्स को समझना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. टू कट द पीस ऑफ का मतलब होता है कि रिटेल ये थर्ड प्रोसेस आता है. उससे पहले 2 प्रोसेस होते हैं, मैन्युफैक्चर एंड देन होलसेलर. इन दोनों में गुड्स को बल्क में प्रोड्यूस किया जाता है और गुड्स का जो भी ट्रांजैक्शंस होता है मैन्युफैक्चर और होलसेलर के बिटवीन वो बल्क में होता है, यानी कि बड़ी और ज़्यादा क्वांटिटी, लार्ज क्वांटिटी में होता है. लेकिन रिटेलर्स जो होते हैं वो स्मॉल यूनिट्स में परचेज करते हैं और पहुंचाते हैं हमारे गुड्स एंड सर्विसेज को टू द फाइनल कस्टमर तक. ठीक है. सो इसी को हम कहते हैं टू पीस और टू कट अ पीस ऑफ. मतलब पूरे स्टोरेज को स्मॉल यूनिट्स में रिटेलर्स के द्वारा ही फाइनल कस्टमर तक पहुंचाया जाता है और इसी प्रोसेस को वी आर सेइंग टू कट द पीस ऑफ. और टू ब्रेक बल्क. ब्रेक बल्क का मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि जो बल्क में, यानी कि जो स्टोरेज आपने जमा कर रखा है प्रोडक्शन करके गुड्स का, उसको ब्रेक करना, यानी उसको डिस्ट्रीब्यूट करना अमंग द स्मॉल रिटेलर्स एंड उनके द्वारा हम पहुंचा सकते हैं गुड्स को फाइनल कस्टमर तक. एंड इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से इट मीन्स अ फाइनल ट्रांजैक्शन विद द कस्टमर्स. इन द डिस्ट्रीब्यूशन चेन, the final transaction with the customers will only done by the retailers. Retailer is the only person who can directly contact and interact with the final customers, and final customers they can only contact with the retailers directly if they want to purchase a small units and a single units. ठीक है. So meaning के बाद we have definition. According to the Philip Kotler की definition है, retailing includes all the activities involved in selling goods and services to the final consumer for personal and non-business use. मतलब रिटेलिंग ये जो प्रोसेस है इसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ आती है. एक्टिविटीज़ विच इंक्लूड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द फाइनल कंज्यूमर, चाहे वो पर्सनल यूज़ के लिए करे चाहे नॉन बिजनेस, मतलब बिजनेस के अलावा पर्सनल यूज़ के लिए जो भी गुड्स एंड सर्विसेज उन्हें यूज़ करना होता है उसको हम लोग रिटेल प्रोसेस के द्वारा ही कस्टमर तक पहुंचाते हैं अकॉर्डिंग टू द फिलिप कॉटलर. अ रिटेलर और रिटेल स्टोर इज एनी बिजनेस एंटरप्राइजेज और सेल वॉल्यूम कम प्राइमरीली फ्रॉम रिटेलिंग. मतलब रिटेलिंग के द्वारा ही हम क्या करते हैं, गुड्स को जो है सेल कर पाते हैं, सेल वॉल्यूम कर पाते हैं टू द फाइनल कंज्यूमर तक. So friends, we have completed your meaning and definition part. If anybody have any doubt and difficulty, so you can make a comment on my YouTube channel. That's all enough for today. Keep supporting, keep watching, do like and subscribe my channel. Have a nice day. Bye bye.